Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about the introduction and pathogenesis of thalassemia. जिसमें हमने देखा था कि थैलेसीमिया क्या होता है और किस तरीके से किसी भी पर्सन में डेवलप होता है। आज हम देखेंगे कॉज ऑफ थैलेसीमिया कि किस वजह से एनीमिया और पर्टिकुलरली थैलेसीमिया किसी भी पर्सन में डेवलप होगा। और जो कॉज होता है दैट इज़ जेनेटिक। अब ये जो थैलेसीमिया है ना, इट इज़ सेम एज दी सिकल सेल एनीमिया। किसी भी पर्सन में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, जेनेटिक ही आता है। अगर आपके पेरेंट्स में या फिर आप बोलते मदर है ना, फादर, अगर इस चीज़ के कैरियर हैं तभी आप में डेवलप हो सकता है। अगर उनमें ये चीज़ नहीं है तब आप में ये चीज़ नहीं होगी। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे हमने देखा था कि इट इज़ ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ऑटोसोम का डिसऑर्डर था, इसके अलावा ये इनहेरिटेड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। और रेसेसिव मैंने बोला था ना, रेसेसिव हम क्यों बोल रहे थे, ये भी तभी आप में डेवलप होगा जब आपकी मदर भी इसकी कैरियर हो, मींस उसमें भी एक जीन अफेक्टेड हो, है ना, जो कि चीन ये चैन बन आ रहा था, चाहे बीटा हो अल्फा हो, सेम एज मदर फादर दोनों में होना चाहिए तभी। तो एक कॉपी किससे आए, द पर्सन मस्ट इनहेरिटेड 2 कॉपीज ऑफ डिफेक्टिव जीन, है ना, थैलेसीमिया आप जीन बोल सकते हो। 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, एक मदर से आनी चाहिए एक फादर से, तभी ये सिम्टम्स आप में शो होंगे। अगर किसी एक से डिफेक्टिव जीन आता है, एक से नॉर्मल आता है, तब आप में कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। और हम इसे बोलते हैं थैलेसीमिया ट्रेट, कि आप भी कैरियर हो, आप में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके आने वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ये चीज़ ट्रांसमिट हो जाए। तो इफ़ ओनली वन डिफेक्टिव जीन या फिर थैलेसीमिया जीन, है ना, इनहेरिटेड, अगर कोई पर्सन है जो एक ही इनहेरिटेड करता है डिफेक्टिव, चाहे मदर से आ जाए चाहे फादर से आ जाए, तब उसे हम क्या बोलते हैं, द पर्सन विल हैव थैलेसीमिया ट्रेट, वही जिसमें यूजुअली आपको सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो मैंने यहाँ पर एक दिखा के रखा है बीटा थैलेसीमिया का, सेम एस यहाँ पर अगर बीटा का अगर इसकी जगह आप अल्फा कर दो तो ये अल्फा का हो जाएगा। मोर कॉमन बीटा थैलेसीमिया है। तो हम यहाँ पर डिफेक्टिव जीन ना लेके हम सीधे चैन ही लिख लेते हैं कि एक नॉर्मल हो गई, मतलब ये नॉर्मल जीन है, और ये डिफेक्टिव वाली बीटा, मतलब ये क्या रहेगा, आपका डिफेक्टिव जीन है। तो जो मेल है और फीमेल, आप फादर और मदर भी लिख सकते हो, दोनों क्या है, कैरियर हैं बीटा थैलेसीमिया की। मीन्स इनको क्या है, थैलेसीमिया ट्रेट है। इनमें भी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे, यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब इनसे चिल्ड्रन में जा सकता है। कैसे उस चीज़ को देखते हैं और कितने % चांसेस हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल देखें, अगर कि जब इनमें क्या होगा, क्रॉस होगा, मान लो मेल से नॉर्मली आता है आपका नॉर्मल जीन बीटा, है ना, मतलब बीटा ग्लोबिन वाला, और इससे भी क्या आ जाए, इससे भी आ जाए बीटा का नॉर्मल, इस तरीके से, तब क्या होगा, दोनों बीटा बीटा नॉर्मल जीन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो चिल्ड्रन है वो अनअफेक्टिव, उसको कुछ भी नहीं, ट्रेट भी खत्म, यहाँ तक आगे कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फिर से हम लेते हैं, इससे हम फिर से लेते हैं कि नॉर्मल मेल से हमने क्या देखा कि मान लो बीटा वाला आया, लेकिन अब इस अगर हम फीमेल में देखें, फीमेल से कौन सा चला गया, इस बार डिफेक्टिव वाली जीन चलेगी पर्टिकुलरली। तो अब देखो इसमें क्या होगा, फिर से वही कंडीशन, ट्रेट डेवलप होगा, मीन्स थैलेसीमिया ट्रेट। ये फिर से क्या होगा, इनके जैसे कैरियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इनका जो आने वाला चिल्ड्रन है उनमें हो सकता है। इसके बाद अब इसको देखते हैं। अब हम इससे क्या करते हैं, नॉर्मली पहले बीटा को ले लेते हैं, ये वाला अनअफेक्टेड जीन, और इससे अब किसको लेते हैं, अफेक्टेड को। फिर से कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, यही कैरियर वाली, मीन्स यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया तो है, कौन सा, ट्रेट है, थैलेसीमिया नहीं बोलेंगे, ट्रेट है। तो सिम्टम्स यूजुअली थोड़े बहुत नहीं देखते, जनरली कभी कहा कि थोड़ी बहुत थकावट हो जाए, यही सिम्टम्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये फिर से कैरियर रहेंगे, इनमें दिक्कत नहीं है, बट चिल्ड्रन में हो सकते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है कि मेल से भी डिफेक्टिव जीन आ जाए और फीमेल से भी, इस साइड ये मेल से भी डिफेक्टिव जीन आ जाए और यहाँ फीमेल से भी डिफेक्टिव जीन आ जाए, मीन्स फादर मदर दोनों से, तब यहाँ पर अब 100% चांसेस हैं कि जो चिल्ड्रन होगा उसमें डेवलप होगा थैलेसीमिया। ये टोटली अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो कितने % चांस हैं पूरे थैलेसीमिया होने के, 25%, बिल्कुल अनअफेक्टेड होने के भी 25% कि अब कोई दिक्कत नहीं है। और यही कंडीशन कैरियर, दोनों का 50-50 योगदान था, तो यहाँ पर भी ये चांसेस हो जाएंगे 25 है
और 25 ए, यानी कि 50% चांस है कि फिर से यही कैरियर वाला सिस्टम आगे चलेगा। जनरली यही अगर मैं इसकी जगह अल्फ़ा वाली ग्लोबिन कर दूं तो अल्फ़ा थैलेसीमिया का सम ऐसा हो जाएगा कि वो किस तरीके से ट्रांसमिट होगा, उसे भी आप लिख सकते हैं, बस यहाँ बीटा की जगह अल्फ़ा वाले जीन। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखें ना तो कि किसी को बस बीटा थैलेसीमिया हो या फिर किसी को अल्फ़ा थैलेसीमिया हो। वैसे तो हम इनको डिटेल में अगले वीडियो में दोनों के टाइप पढ़ेंगे। एक कंडीशन भी हो सकती है कि किसी एक पर्सन को अल्फ़ा थैलेसीमिया भी है, साथ ही साथ बीटा थैलेसीमिया भी है। अब ये कैसे, यहाँ पर डाउट आया होगा, इसे भी देखते हैं। अब हम क्या लेके चलते हैं कि जो हमारे पास फादर है, ठीक है, जो मेल है वो किस चीज़ का कैरियर है, उसे है अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट, मतलब अल्फ़ा थैलेसीमिया का कैरियर है। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, बट ये आगे अपनी जो जनरेशन होगी उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। और फीमेल में कौन सा है, बीटा वाला है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है ना। आप अलग अलग भी कर सकते हो, बीटा यहाँ लिख सकते हो, अल्फ़ा यहाँ, है ना, कंडीशन एक ही आगे चल के आएगी। अब हम फिर से क्रॉस कराते हैं, है ना। तो नॉर्मली हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि मेल से क्या हो जाए, मेल से हम देखते हैं कि नॉर्मली आएगा, नॉर्मल अल्फ़ा जीन इस तरीके से ये हो गया, और फीमेल से क्या आ जाए, अब नॉर्मल कौन सा जीन, बीटा जीन। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि दोनों से जो जीन आए हैं वो अनअफेक्टेड है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन होगा, है ना, जो आने वाली संतति है वो अनअफेक्टेड होगी, ना ही बीटा थैलेसीमिया होना है, ना ही अल्फ़ा थैलेसीमिया, और ना ही कोई ट्रेट। दूसरी कंडीशन हम फिर से लेते हैं, हमने फिर से इसमें लिया अल्फ़ा नॉर्मल जीन यहाँ से, और यहाँ से आएगा बीटा अफेक्टेड जीन इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, अल्फ़ा तो नॉर्मल है लेकिन बीटा अफेक्टेड है, मतलब ये जो पर्सन रहेगा ये फिर से क्या, इसमें ट्रेट डेवलप होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं आने, लेकिन क्योंकि ये किसका ट्रेट रहेगा, बीटा थैलेसीमिया का, तो इससे आने वाली जो संतानें होंगी उसमें ये चीज़ हो सकती है ट्रांसमिट या डेवलप। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखें तो अब हम क्या करते हैं कि हमने इससे नॉर्मल बीटा ले लिया, इस तरीके से यहाँ से नॉर्मल बीटा उठाया, और यहाँ से अब हमने लिया अल्फ़ा अफेक्टेड जीन। अब यहाँ पर देखा बीटा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्फ़ा अफेक्टेड जीन है, यानी कि ये किस चीज़ का कैरियर रहेगा, अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट का है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आने वाली संतान में कहीं ना कहीं अल्फ़ा थैलेसीमिया होने के चांसेस। इसके बाद आगे देखें तो सबसे इन सभी में जो सबसे डेंजर कंडीशन है ये है कि यहाँ से बीटा अफेक्टेड आ जाए और यहाँ से अल्फ़ा अफेक्टेड आ जाए। अब इसमें इस पर्सन में दोनों होंगे, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों, ठीक है। ये इनमें सबसे सीवियर कंडीशन है, तब भी बहुत सीवियर कंडीशन नहीं होती है इनमें, तो ये सबसे सीवियर और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है, एक अफेक्टेड है अल्फ़ा का, मतलब अल्फ़ा ग्लोबिन चेन में थोड़ा सा म्यूटेशन होगा, एक बीटा का उसमें म्यूटेशन होगा, उतना सीवियर नहीं है। किसके कंपैरिजन में, जितना कि ये बीटा बीटा हो जाए या अल्फ़ा अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा थैलेसीमिया हो जाए किसी का बीटा, क्योंकि इसमें दोनों अगर हम देखें ना कि जो इसकी जो ग्लोबिन चेन होगी ना वो दोनों अफेक्ट हैं, अल्फ़ा वाली, इसमें बीटा वाली टोटली अफेक्टेड है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है ना। वैसे इसको अपन और आगे देखेंगे, इसके जो माइनर हैं या फिर ट्रेट क्यों बोल रहे हैं हमें ना, कौन सीवियर कंडीशन रहेगी, तो इसका क्लासिफिकेशन भी इसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि कौन कितना सीवियर है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।